नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल काकड़ साहब, राइट। अभी उनका एक पुराना ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ट्वीट में वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि वो अपने पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई जितने भी हिंदू लोग हैं सब आके मुसलमान बन जाओ, इस्लाम को एक्सेप्ट करो, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग कब आओगे। अब ऐसे इंसान को अगर पाकिस्तान का पीएम बनाया जा रहा है, चाहे केयर टेकर ही सही, बट पीएम पोस्ट की कुछ तो गरिमा होती है, कुछ तो रिस्पेक्ट होती है। बट पाकिस्तान को रिस्पेक्ट और पाकिस्तान दोनों सिनोनिम एक ही सेंटेंस में ना फिट नहीं बैठते हैं। पाकिस्तान को तो ऐसे काम करने में मज़ा आता है। वो JKLF के वो जो लीडर था उसकी वाइफ को उन्होंने मंत्री बना दिया था, कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। ये जो यासीन मलिक की वाइफ हैं पाकिस्तान में, उसको उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, जो कि हमारे यहाँ पे कन्विक्टेड अपराधी है, कन्विक्टेड है यासीन मलिक। तो पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें उम्मीद की जा सकती हैं। पाकिस्तान यही हरकतें करने के लिए बदनाम है, उनकी बातों का ना सिर ना पैर होता है और वही सामने निकल के आया है। काकड़ साहब, जिसको अभी कुछ पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, उसको उनको बड़ा डिफेंड करते हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। अरे भाई, खाली एजुकेशन से कॉमन सेंस नहीं आती है। कॉमन सेंस पाकिस्तान में तो खासकर बहुत ही अनकॉमन हो चुकी है, बहुत ही ये क्लियर दिख रहा है। दो चार एक्सपर्ट को छोड़ दो, एटलीस्ट जो वीडियो पे आते हैं, जो नहीं आते मुझे उनका नहीं पता, मैं उस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा। जो वीडियो पे आते हैं मोस्टली वे ना सूडो लिबरल बनने की ट्राई करती है। जब भी उनसे कोई डिफ़िकल्ट सवाल किया जाए तो वे नेशनल इंटरेस्ट के पीछे छुपने की ट्राई करते हैं। वे नहीं मानते कि हाँ पाकिस्तान में क्या क्या कमियां हो रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हिंदू इतने कम कैसे रह गए, हाँ जी वो तो बांग्लादेश चले गए थे। अच्छा, आर्मी क्यों देश को चलाती है? नहीं, हमारे तो लीडर करप्ट है इसलिए आर्मी को ही चलाना पड़ेगा, आर्मी डिसाइड करेगी। मतलब हर चीज़ में उनको एक एक्सक्यूज़ चाहिए या फिर कॉन्स्पिरेसी चाहिए कि इंडिया कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इजराइल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हिंदू, काफिर, यहूदी, उनके यही 3-4 जो एक्सक्यूजेस के पिलर हैं उसको यूज़ करते हैं वे। तो अभी इसी चक्कर में उन्होंने अपनी इकोनॉमी का तो भट्ठा बिठा ही लिया है। एक्सट्रीमिस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोसाइटी में कोई बैलेंस नहीं बचा है। पहले हिंदुओं को मार रहे थे, फिर क्रिश्चियनों को मार रहे थे, अब आपस में CS सुन्नी मार रहे हैं एक दूसरे को, राइट। इसी दौरान उनका जो एक क्राउन पीस था, जो वो बोलते थे कि ये तो इट्स ए गेम चेंजर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे गेम चेंजर मेरा मतलब है CPEC से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना बना रहा है वहाँ पे $26 बिलियन लगा के गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, अभी एक नई खबर आई है कि लास्ट ईयर ये इनकी जो कमेटी है, जिसमें CPEC कमेटी है, जिसमें चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ ऑफिसर हैं और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन हैं, उनकी मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर। उस मीटिंग में पाकिस्तान ने कुछ नए नए इनिशिएटिव लॉन्च करने को बोला था, राइट। जो कुछ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है, कुछ ये सेस्मिक स्टडी के लिए कि भूकंप कैसे आता है उसको कैसे रीड कर सकें, उसके लिए इक्विपमेंट मांगे थे। वो कोल पावर प्लांट लगाना चाह रहे थे, चाइनीज़ कहीं और लगाना चाह रहे थे बलूचिस्तान में, और ये कहीं और बोल रहे थे। कुछ बिजली के प्लांट लगाने थे, राइट। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव जो पाकिस्तान ने प्रपोज किए थे। अभी वो मीटिंग लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी, और अभी देख लीजिए ये अगला अक्टूबर आने को है, 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अक्टूबर आ जाएगा, सॉरी। तो उस मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट करते हैं, राइट, कि ये बातें हमने डिस्कस की हैं और हम इन बातों पे एग्री करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड ये कॉमन प्रैक्टिस है कि मेरे आपके बीच में या दो देशों के बीच में एक मीटिंग हुई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट हो गए, फिर वो वापस अपने अपने घर जाएंगे, देश जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे और फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग को फाइनल कर देते हैं कि हाँ ये डिस्कस हुआ, ये एग्री हुआ, ये डिसएग्री हुआ है। बट यूजुअली दोस्तों, ऐसी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है वो 15 से 20 दिन, 30 दिन, मैक्सिमम 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस मीटिंग का MOM मिनट्स ऑफ द मीटिंग फाइनल होने में एजेंडा के क्या एग्री हुआ क्या डिसएग्री हुआ 1 साल लग गया। वो अभी कल 26 सितंबर को वो उन्होंने उसको रिप्लाई किया है चाइना ने, और उसमें दोस्तों सारे के सारे इनिशिएटिव पे उन्होंने क्रॉस मार दिया है। जी हाँ,
कोई भी इनिशिएटिव में उनको भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी मशीनरी देने से मना कर दिया। ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगाना था, सेस्मिक स्टडी के भूकंप कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, क्या धरती के अंदर चीज़ें मूव करती हैं जो भूकंप आने का प्रेडिक्शन हो सकती है, उसके लिए इक्विपमेंट मांगे गए थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने मांगे थे चाइना से, उसके लिए साफ मना कर दिया। मतलब एक लंबी लिस्ट है, 9 में से मतलब 9 या 10 में से उन्होंने सिर्फ एक को अप्रूव किया है, और वो भी वो अप्रूव किया है जो पाकिस्तान को मानना पड़ा। पाकिस्तान को मानना पड़ा कि हाँ ये वाला, मतलब पाकिस्तान मना कर रहा था बलूचिस्तान में कोल पावर प्लांट मत लगाओ, बट चाइना अड़ा हुआ था कि हमें यहीं लगाना है और उन्होंने वहीं पे लगाने के लिए बोला है। पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारी जो लोकल बिजली की कंपनी है उनकी कुछ डिमांड मीट की जाए, चाइना ने उनको भी इस सिरे से खारिज कर दिया। अब देखो यही होता है, आप जब गुलाम बनते हो, राइट, आप जो भी बोलोगे इक्वल लेवल पर, तो ये कभी भी पार्टनरशिप थी नहीं। पार्टनरशिप तो बोलना ही गलत है, इंसल्ट है पार्टनरशिप वर्ड का। ये एक मालिक और नौकर के बीच का रिलेशनशिप है जो धीरे धीरे खुल के बिल्कुल सामने आता जा रहा है। और ऐसे रिलेशनशिप को, राइट, ये लॉन्ग टर्म में आपको पता है किस में कल्मिनेशन होते हैं, अल्टीमेटली चाइना पाकिस्तान की टेरिटरी को खा जाएगा। हालांकि इसमें पाकिस्तान की भी गलती है। चाइना ने $26 बिलियन इन्वेस्ट किए थे भाई सीपैक में, वे लोग सब खा गए। सिवाय कुछ रोड बनी हुई हैं, कुछ बेसिक पुल बने हुए हैं, 2-4 पावर प्लांट, वो भी जो कोयले से चल रहे हैं। दुनिया कोयले से दूर भाग रही है, ये भाई साहब कोयले की चीज़ें बनाते जा रहे हैं। आज के टाइम में कोयले का प्लांट बनाना एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत हैवी तो इन्वेस्टमेंट होती है, कई साल लग के कोयला का पावर प्लांट बनता है। और हम कोयले से दूर भागना चाह रहे हैं, फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान में अपना कोयला डंप करता जा रहा है, राइट। और इशू ये है कि चाइना को ROI भी नहीं मिल रही उससे। ग्वादर पोर्ट्स पे जितना चाइना ने सोचा था कि इतना बिजनेस आएगा, वहाँ पे लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट होगा, उसका 1% भी नहीं हो रहा है। और दुख की बात यह है चाइना के लिए कि भाई चाइना ने क्या बोला था कि सीपैक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप होता है मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसका नाम होगा सबसे ज़्यादा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया फिर बाकी जो पूरे वर्ल्ड में ना लोग भाग भाग के आएंगे हमारे पास, कहा हमारे यहाँ भी बना दो, हमारे यहाँ भी बना दो, हमें भी पार्ट बनना है BRI का। बट वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही पूरी तरह फेल हो गया। सीपैक का पाकिस्तान का जो हेड था, पहले था असीम बाजवा, वो भाई साहब ने करोड़ों रुपए की चोरी की और USA में जाके अपनी पिज़्ज़ा की चेन खोल ली। जी हाँ, आप गूगल पे सर्च करना, असीम बाजवा पिज़्ज़ा चेन। बड़ा इशू उठा था करप्शन का, उसका नाम आया था। बट वो आर्मी का जनरल था, तो तब इमरान खान वो था प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को भेजा गया। तो इमरान खान बोला नहीं ये ठीक है, मुझे पता, मैंने सब चेक कर लिया, ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, इसने एक पैसा चोरी नहीं किया। अब इमरान खान ने भी पैसे खाने थे भाई, दूसरा वो आर्मी से पंगा कैसे ले। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुर्गति का बहुत बड़ा एक रीज़न है, उनके हर इंस्टीट्यूशन पे एक जनरल को बैठा के रखते हैं लोग। सिविलियन नहीं बैठता, एक ब्यूरोक्रेट नहीं बैठता जैसे इंडिया में होता है, USA में होता है। एक आर्मी का बंदा बैठता है। आर्मी में यही होता है, भैया मैं रिटायर हुआ कर्नल या मेजर की पोस्ट से, ब्रिगेडियर की पोस्ट से, अब बताओ मुझे कहाँ पे लगाओगे, आप कौन सी पोस्ट पे लगाओगे। जैसे स्पार्को है हमारा, जैसे इसरो है, उनका स्पार्को है। अब स्पार्को इंडिया से 6 से 8 साल पहले बना था, इंडिया के इसरो से, राइट। इंडिया का इसरो बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। तो तब से लेके देख लो आज स्पार्को को आधे लोग पाकिस्तान में भी नहीं जानते स्पार्को क्या है, पता ही नहीं उनको। स्पार्को ने 5 या 6 या 7 सैटेलाइट छोड़े थे, वो भी सारे चाइनीज सैटेलाइट थे, अपना खुद का एक भी नहीं बनाया था उन लोगों ने, राइट। और उस सब का एक बड़ा रीज़न क्या है स्पार्को के फेल होने का या उनके सारे इंस्टीट्यूशन के फेल होने का। दोस्तों वहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन में टॉप पे एक आर्मी का जनरल बैठा हुआ है। अब आर्मी का जनरल आर्मी में टॉप पे बैठे तो बहुत इट मेक सेंस, समझ में आता है। बट एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, साइंस के इंस्टीट्यूट पे, कम्युनिकेशन पे, टेलीको पे, टेलीकम्युनिकेशन, तो दोस्तों ये ऐसे में इंस्टीट्यूट की उसका फ्यूचर क्या होगा, और वही सामने आ रहा है। और अब धीरे धीरे चाइना भी उससे अपना हाथ खींच रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। चाइना को वो बोलते हैं ना, चाइना और पाकिस्तान वाले बोलते हैं, खासकर पाकिस्तान ज़्यादा बोलता है, चाइना इतना नहीं बोलता। पाकिस्तान बोलता है कि हमारी चाइना की दोस्ती समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, समथिंग लाइक दैट, वैसा बोलते हैं। अब वो समुंदर से गहरी वहाँ पे डूब रही है उनकी दोस्ती, और हिमालय से ऊंची वहाँ से भी ढलान से गिरती जा रही है नीचे,
राइट। चाइना ने उनके सारे इनिशिएटिव खारिज कर दिए हैं, इवन बेसिक इनिशिएटिव। यार ऐसे इनिशिएटिव के छोटी मोटी मशीनरी देनी है चाइना के लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए वो खिलौना है, उठा के पकड़ा दो यार, वे खुश हो जाएंगे, कुछ वहाँ पर ढंग का काम कर लेंगे, अपने क्लाइमेट चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले लेंगे छोटा मोटा, राइट। बट चाइना ने वहाँ पे साफ उनको ठेंगा दिखा दिया। और चाइना यही करने वाला आगे। पाकिस्तान चाह रहा था कि चाइना हमें G20 में बुलाएगा, जैसे इंडिया ने बहुत सारे देशों को बुलाया ना जो T20 का पार्ट भी नहीं थे, यूएई, दुबई, कई सारे और देशों को बुलाया था, बांग्लादेश। चाइना नहीं बुला पाया। एक तो इंडिया ने आने देता, पहली बात तो नंबर 1। चाइना ने कोशिश भी नहीं की। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि यार चाइना कुछ बोल तो देता हमारी तरफ से कि हमें पाकिस्तान को बुलाना है, थोड़ा फाइट करता। मना करते थे कोई बात नहीं इंडिया, बट फाइट तो करता। चाइना तो उनकी बात ही नहीं करता। चाइना उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता, चाइना कोई उनको किसी तरह के सिवाय कर्जे के, वो भी मदद नहीं है, कर्जा है, लोन है, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवील नहीं किए जाते, जो बताया नहीं जाता दुनिया में। दोस्तों इंडिया जब भी कोई लोन लेता है जापान से, कोरिया से, पहले लेता था, राइट, तो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो दोस्तों हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड होती है। किसी भी लोन का उठा के आप चेक कर लीजिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना टर्म है, पीरियड पेमेंट का, सब वहाँ पे क्लियर होता है। सीपैक में कितना लोन दिया गया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ नहीं पता, कोई है नहीं डॉक्यूमेंट। और ये पाकिस्तान नहीं, चाइना का ये कंडीशन है कि हम किसी को नहीं बताएंगे हम कितने पे दे रहे हैं। अब बहुत हाई पे दे रहे तभी तो वो लोग छुपा रहे हैं इस चीज़ को, राइट। तो पाकिस्तान की सारी रॉन्ग पॉलिसीज़, ऊपर से चाइना जैसे कंट्री से दोस्ती वो समझते हैं, पाकिस्तान चाइना तो नहीं समझता, वो तो मैंने बता ही दिया, तो उनको अपना गुलाम, नौकर, पिछलग्गू समझते हैं। जब मन आया तो चपत लगा दी, चल निकल यहाँ से, जब मन आया आजा, तो तुझे मैं क्लोज देता हूँ, पता क्या चाहिए, हड्डी चाहिए, ये ले हड्डी। चाइना यही कर रहा है उसके साथ। और पाकिस्तान अब तो एटलीस्ट इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो पाला पलट सके, राइट। क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो है नहीं ये यूएसए। जब तक अफ़गानिस्तान था तो चाइना यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी थोड़ी बहुत, उसको बोटियाँ फेंक देता था कुछ डॉलर की। अब वहाँ से भी निकल गया वो। अब पाकिस्तान की रेलिवेंसी ख़त्म हो गई, किस बात के पैसे मांगे, अब तो सीधा, राइट। और ध्यान रखो चाइना कभी एड नहीं देता, वो हमेशा लोन देता है, यूएसए हमेशा एड देता था। एड मतलब मदद, राइट, वो वापस नहीं कुछ लेता था। बट अब वो सीन नहीं है। अब ये ट्राई कर रहे हैं बैलेंस बनाने की। अभी ये यूएसए का जो एम्बेसडर है वहाँ पे पाकिस्तान में, उसके टूरिज़्म करा रहे थे। पहले ग्वादर लेके गए, सेल्फी खींची, उसके बाद यहाँ पे लेके गए पोक में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे घुमाया उसको 2-4 जगह, राइट। और फिर लिया। वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें यूएसए से कुछ मिल जाए, बिकॉज मोस्टली इंस्टीट्यूशन पे यूएसए का राज है, चाइना का नहीं है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN हो गया, UNSC हो गया, राइट। जितने बड़े बड़े लोन मिलते हैं वो यूएस की मर्जी से मिलते हैं। तो यूएस को नाराज़ तो नहीं कर सकते, बट हाँ क्लियर कट हो चुका है, पाकिस्तान चाइना के पाले में पूरी तरह से जा चुका है। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं चाइना पाकिस्तान की हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती के बारे में। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।